नमस्कार, मैं दीपक नोदिया आपका स्वागत करता हूं एनपीएन भारत में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की खतरनाक सोच, जो कि भारत के लिए कितने विषैली है और कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। आज के एक एग्जाम्पल देके हम आपको साबित करेंगे इस चीज़ को लेकर। आपको जैसे कि पता है कि इस समय बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस आए दिन कोई ना कोई ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ उनका नज़रिया हम लोगों को दिखता है कि वो कितने खतरनाक, कितने खिलाफ हैं भारत के। कैसे कि उन्होंने हाल ही में आज ही के दिन उन्होंने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम अब्दुल सलेम पिंडू है, उनको रिहा किया है। मैं फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर की बात क्यों कर रहा हूँ आप समझिए। ये वही आदमी है जो कि 2001 से लेकर 2006 तक खलीदा जिया की, जब उस समय प्रधानमंत्री थी, जो कि बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने इस समय अब्दुल सलेम पिंडू को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था। ये उस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि इस समय पाकिस्तान के कब्जे में, भारत का हिस्सा, वहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, उसको ये फंडिंग करता था। और फंडिंग के साथ साथ में ये बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी थी, जिसकी हेड शेख हसीना, जो कि आज की डेट में वर्तमान में भारत में है, उन पर भी कई बार इसने हमले करवाए हैं। कई बार अब्दुल सलेम ने इनकी रैली पर, शेख हसीना की रैली पर कई बार हमले कराए। उनको 2016 में गिल्टी, यानी कि उनको दोषी करार देते हुए उनको सजा सुनाई गई थी, और उसको आज ही के दिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उसको रिहा कर दिया है। आप समझिए, मैं बात कर रहा हूँ सन 2001 से लेकर 2006, जिस समय बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री वहाँ की थी खलीदा जिया, और भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय एक घटना हुई थी, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि 16 जवान, भारत के 16 जवान, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करते करते वहाँ बांग्लादेश के लोगों ने, जो कि गाँव के कई लोग थे, बांग्लादेश की आर्मी, कई लोग उसमें शामिल थे, हजारों की संख्या लोगों ने उन 16 जवानों को पकड़ लिया था और कई दिन तक टॉर्चर किया था। उनके हाथ पैर कई तरीके से तोड़ दिए गए थे, और कई लंबे समय के बाद में उनकी 16 जवानों की डेड बॉडी तब वापस की गई थी। और आज इसी आदमी को, यानी अब्दुल सलेम पिंडू को, आज रिहा कर दिया गया है। ये वो आदमी है, आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए भविष्य में कितना खतरनाक हो सकता है। आपको पता है कि कैसे 2024 में अगस्त के महीने में शेख हसीना को तख्ता पलट करके वहां से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया, और उसके बाद अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के तौर पर उनको प्रधानमंत्री चुना गया, जो कि एक जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री है। उसके बाद भी ऐसे खतरनाक डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, हाल ही में वहां के एक मंत्री ने भारत के कई हिस्सों को, जैसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया था। हाल ही में वहां के एक, जो कि स्टूडेंट यूनियन का एक अध्यक्ष था, उसने भारत के एक हिस्से को अपना बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया था। और एक उदाहरण आज के तौर पे मोहम्मद यूनुस की सरकार ने दिया है, जो कि अब्दुल सलेम को छोड़कर। आप सोचिए, अगर बांग्लादेश इस तरीके से आगे चलता रहा तो ये पाकिस्तान से बड़ी चुनौती भारत के लिए बन जाएगा, और ना कि ये भारत के लिए खतरनाक होगा, पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा। अगर इसको सही समय रहते हुए रोका नहीं गया तो वास्तव में आप देख लीजिएगा, बांग्लादेश आने वाले समय पर पूरे देश, पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट बन के उभरेगा। अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, भारत की सरकार से शेख हसीना को वापस करने की मांग की गई है। एक ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन है, जिसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नाम से जानते हैं हम लोग। इसके तहत शेख हसीना को वापस करने की मांग की गई है, जिसका भारत सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार भी धीरे धीरे अपना एक सख्त रवैया तैयार कर रही है। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस और वहाँ के जो इस समय मिनिस्टर्स हैं, भारत के लिए कितनी जहरीली सोच रख रहे हैं, भारत के खिलाफ कितने कड़े कदम और कितने खिलाफ कदम उठा रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। और जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस के अभी हालात लग रहे हैं, वो 2025 और 2026 की शुरुआत तक वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होने देंगे, यानी कि वो वहाँ तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और 2025 के आखिरी तक अगर मोहम्मद यूनुस सरकार वहाँ पर रही तो आप समझ लीजिए बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। और ये उसी दौर में चले जाएगा जैसे कि 2001 से लेकर 2006 के बीच में, जब वहाँ पर खलीदा जिया प्रधानमंत्री थी। उस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मोहम्मद यूनुस को रोकना पड़ेगा, वहाँ पर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, वहाँ पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार लानी पड़ेगी, अन्यथा भारत और बांग्लादेश के बीच में आने वाले समय में संबंध बहुत ही बड़े लेवल पर खराब होंगे। चलिए आगे किसी और एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।